हेलो बच्चों, नमस्कार सबको। वेलकम। आप सब अच्छे होंगे। फिर से मैं आपके लिए एक और वीडियो के साथ SNK एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पहला पार्ट जो मैं बना चुका हूँ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें एक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। ये सारी हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जिसने अभी पहले की वीडियो देखी न पाई है उसको तो SNK एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाएं, जिससे क्या है वो आने वाली वीडियो भी देख सके और जो वीडियो डल रही है उसको भी पूरी तरीके से देख सके, जिससे वे अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सके। आइए चलो फिर से शुरुआत करते हैं नए पार्ट के साथ। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था, पार्ट का नाम क्या था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। 2 मिनट के लिए मैं रिवीजन करूंगा कि हमने क्या पढ़ा था इससे पहली क्लास में। रासायनिक जो अभिक्रिया है उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। और अगला टॉपिक था कि रासायनिक समीकरण। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको रासायनिक समीकरण के रूप में ही लिखा जाता है, इसलिए जो रासायनिक समीकरण वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ी। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, क्यों हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, जिससे क्या है कि सारे जो 10वीं क्लास का पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, उसमें से किसी भी टॉपिक को छोड़ा ना जा सके, सारा टॉपिक पूरा हो, जिससे क्या है प्रत्येक छात्र अपने तैयारी को बेहतर बना सके। इससे पढ़ने के बाद उसको शायद ऐसा लगे कि मुझे कोई नोट्स की जरूरत नहीं है। चलो, अपना टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण। बच्चों देखो, जो रासायनिक समीकरण होता है एक रासायनिक अभिक्रिया का ही एक अंग है, ये मान के चलो आप। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम लिखते हैं, तो उसके लिए रासायनिक समीकरण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। सर इसकी डेफिनेशन क्या आती है? रासायनिक समीकरण 1 नंबर की पूछी जाती है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है? जिस प्रकार कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिस प्रकार क्या होती है कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसकी जगह एक समीकरण लिखा जाता है बेटा। मतलब कि जो नाम होते हैं, या जैसे कि मैं बोलूं कोई धातु का नाम लिख दिया तत्व का, उसकी अभिक्रिया किसी और तत्व के साथ कराई, तो उस तत्व की करने के बाद जो यौगिक बनेगा या कोई अलग पदार्थ बनेगा, वो उसको उसके सूत्र में लिखते हैं, प्रतीक में लिखते हैं। तो जैसे डेफिनेशन क्या आती है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में जो एक मैंने आपको बता चुका हूं अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारकों एवं दूसरा क्या होता है? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होती है बेटा, एक तो होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। कहने का मतलब है या यहाँ पे उत्पादों को, क्योंकि एक उत्पाद हो सकता है, दो हो सकते हैं, अभिकारक एक भी हो सकता है, दो, तीन, कितने भी। मतलब इसका मतलब यह है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारकों को प्लस उत्पादों को उनके प्रतीक सूत्र में लिखना प्रतीक सूत्र में लिखना क्या कहलाती है? लिखना क्या कहलाता है? लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैं बात करूं कि रासायनिक समीकरण, जैसे हम कोई अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे अभिक्रिया लिखिए मैंने, या लिखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन
एरो तीर का निशान लगाएंगे। इसके बाद बनेगा अपना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो लिखा है कार्बन, ये एक तत्व है, ऑक्सीजन भी अपने आप में तत्व है, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये यौगिक है, ये मान के चलो। एक वैसे हम बोलते हैं गैस, CO2 बोलते हैं ना इसको, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी जगह कार्बन जो होता है, इसका सूत्र या सूत्र मान लो या प्रतीक मान लो, इसको हम C से निरूपित करते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? C से लिखते हैं। यहाँ भी C दिखेगा तो हम समझेंगे कि ये कार्बन की बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं हम? कार्बन की। कार्बन को लिखा प्लस, प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का मतलब है O2। ऑक्सीजन की क्या है? ऑक्सीजन की जगह क्या लिख सकते हैं? O2। अब ये तीर का निशान है, ये बता रहा है कि इन दोनों में क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? कौन बता रहा है? प्लस का चिन्ह, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन में अभिक्रिया हो रही है। ये कौन बता रहा है? ये प्लस का चिन्ह। आपस में दोनों अभिक्रिया करके जो इधर को जो एरो का तीर का निशान है, ये बता रहा है कि अभिक्रिया इधर को संपन्न हो रही है। इधर को एरो का निशान है वो क्या है? इधर से अभिक्रिया हुई, इधर को क्या हो रही है? संपन्न हो रही है। तो मतलब कि पूरी हो रही है। C+O2 क्या बनेगा? इसका बनेगा CO2, जिसे हम क्या बोलते हैं? CO2। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे कार्बन लिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब कितने कितने बड़े बड़े नाम थे। ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है? है। रासायनिक अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि कार्बन था, ये ऑक्सीजन थी। कार्बन एक क्या है? अधातु, और ऑक्सीजन गैस है। इससे क्या बन गई? एक नई गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरी बात, यहाँ पर इनको इनके प्रतीक के रूप में लिखा है। देखो ये लिख रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पाद। अभिकारक कौन से हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अपने अभिकारक। अभिकारक, या इन्हें दूसरा नाम देते हैं क्रियाकारक, क्योंकि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं ये क्रियाकारक भी कहलाते हैं। दूसरा नाम क्रियाकारक। और इधर को जो पदार्थ बनते हैं इन्हें बोलते हैं उत्पाद। अब जे इस प्रकार जो हमने समीकरण लिखा है, इसे ही तो रासायनिक समीकरण बोलते हैं। समझ में आ रही है? इधर अभिकारक होते हैं। अब एक नंबर की बात यह है कि अभिकारक क्या है। एक नंबर की परिभाषा यह भी पूछ लेता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, या अभिकारक की परिभाषा। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या कोई ऐसे बोल देता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया में जो पहले पदार्थ लेते हैं वो अभिकारक होते हैं। सब बात सही है। जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, उसे क्या कह देते हैं? अभिकारक। जैसे आप देख ही रहे होंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इधर कौन कौन भाग ले रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है इस टाइम? अभिकारक। इसके नीचे एक शब्द उत्पाद। उत्पाद, उत्पाद क्या होते हैं? जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है ऊपर C+O2, ये दोनों में रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो ये तो अभिकारक हो गए। इनके बाद जो नया पदार्थ बन रहा है C+O2, मतलब कि जो नया पदार्थ बन रहा है रासायनिक अभिक्रिया के बाद, या रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद जो एक पदार्थ बनता है, या नया यौगिक बन, कुछ भी मान लो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? उत्पाद। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद या फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप, एक ही बात है, बाद बनता है, वह उत्पाद कहलाता है। ऊपर जो लिखा है ना उसे अभिकारक कहते हैं, इधर कहते हैं, लिख लेना। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए हमें रासायनिक समीकरण की आवश्यकता होती है।
उसकी परिभाषा यही निकल गई, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक उत्पाद होते हैं यही दो चीज होती है बेटा, जो प्रतीक सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक अभिक्रिया, वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण मैंने लिखा जैसे कि एक 3 तरीके से लिख सकते हैं, कथन के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं जब हम कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, ये भी एक समीकरण है, ये मान के चलो। दूसरा उसको मैंने शॉर्ट में लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन हिंदी में शब्दों में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक समीकरण। इसके बाद मेन पॉइंट ये आता है कि इसके प्रतीक सूत्र, जब तक हम इसके प्रतीक सूत्र के बारे में इनको निरूपित नहीं करेंगे, लिख नहीं पाएंगे, जब तक ये रासायनिक समीकरण पूरी तरीके से सही नहीं है। अब ये क्या है, रासायनिक समीकरण बन गया अपना C+O2 CO2। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक, कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। रासायनिक समीकरण कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के रासायनिक समीकरणों को देखेंगे। इससे पहले सबसे पहले हमने जो चैप्टर शुरू किया था उसमें रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, उसके बाद हमने परिवर्तन पढ़ा। परिवर्तन 2 प्रकार के, भौतिक और रासायनिक, फिर उनके अंतर भी पढ़े, उदाहरण भी पढ़े। उसमें एक, जैसे कि मैं बात करता हूं अब रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी हमने, और रासायनिक समीकरण के क्या लिखेंगे? प्रकार। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने होते हैं सर? 2। कितने प्रकार होते हैं अपने? 2। पहला प्रकार है अपना संतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगला है अपना असंतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है? जो हमने रासायनिक समीकरण पढ़ा उसके अंतर्गत ही दोनों समीकरण है। रासायनिक समीकरण में संतुलित भी है और असंतुलित भी है। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, इक्वल होए, और असंतुलित है, जैसे कि मैं बात बताऊं, हमने एक कोई भी अभिक्रिया लिखी, जैसे हमने लिखा यहाँ पे C+, अभी रुको, अभिक्रिया बाद में लिखेंगे, पहले इनकी डेफिनेशन देख लो। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? इसमें क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जो भी अपनी रासायनिक समीकरण लिखा होता है उसमें जो 2 चीज होती हैं, आप खुद जानते हो कौन कौन सी होती हैं 2 चीज। एक तो होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। जो अभिकारक होते हैं ना रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब उस समीकरण में अभिकारकों की परमाणु संख्या, और जो उत्पादकों की परमाणु संख्या है वो कैसी होती है? समान होती है, बराबर होती है, तो वो कौन सा कहलाता है? संतुलित। जैसे मैं बात करूं रासायनिक समीकरण, ये ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या और उत्पादों की परमाणुओं की लिखना बेटा, यहाँ पे परमाणुओं अभिकारकों की परमाणु अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा उत्पादकों की परमाणु संख्या कैसी होती है? इसमें बराबर होती है।
जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा उत्पादकों की परमाणु संख्या कैसी होती है, बराबर। अभी अभिकारक क्या, अभी तो बताया मैंने, जैसे ये अभिक्रिया लिखी, इधर देखो फटाफट, यहाँ पर लिखा है मैंने C+O2, और ये बताना इधर क्या बना अपना CO2। तो बेटा ये वाले जो पदार्थ है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा है ये बताओ पहले। इधर C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन। कार्बन अगर ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं, भाग, तो ये तो हो गए अपने अभिकारक, और ये क्या हो गया अपना उत्पाद। वैसे इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये। अब ये बताओ, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बना, CO2, तो नीचे इधर जो भाग लिया अभिकारक, इधर जो बन गया उत्पाद। अब ये देखो संतुलित रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण ये रहा अपना, जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या क्या होती है, बताओ। C कितने आए यहाँ पे, कितनी है, मतलब कितनी बार आया C, ये बताओ। तो आपने बोला अभिकारक चेक करेंगे, अभिकारकों में C बराबर कितनी बार है, एक बार। O कितनी बार दे रखा है यहाँ पे, 2, मतलब ये परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या, और ये अपना तत्व। अब ये बताओ, यहाँ पे एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ये मान के चलो आप। तो इधर भी देखो ना, इधर C कितना है, 1, O कितना है, 2, तो बताओ इधर जो लिख रहा है परमाणु संख्या, इधर भी कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, तो बताओ दोनों बराबर हैं क्या। अभिकारकों की परमाणु संख्या बनने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद भी परमाणु की संख्या कैसी है, बराबर। तो ये कौन सा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा है, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे अभी बात करते हैं अगला, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, जैसे मैं यहीं पे बता दूं असंतुलित कैसे होता है, इधर लिखता हूं मैं असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण में ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा उत्पादों की परमाणु संख्या कैसी होती है, समान नहीं होती, समान नहीं होती। समान नहीं होती मतलब कि अभी अभी हमने देखा, जैसे कि ये दोनों समीकरण लिखता हूं, अभी दोबारा लिखता हूं, यहां देखो Mg+O2, इधर बना अपना MgO, और इधर को जो मैं समीकरण लिखूंगा, एक जो यहां लिखता हूं, यहां देखो C+O2, इधर बना CO2। अब दोनों में अंतर है या नहीं वो तो अभी मालूम पड़ेगा। इसे देखो कल बताया था मैंने, Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो एलिमेंट लिख रहे हैं ना, तत्व, इनके जो प्रतीक हैं हम अगली वीडियो में इनको पूरा पढ़ा देंगे, जिससे क्या है आप इनके चिन्हों को देखकर बता दोगे कि C का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन, Na का मतलब सोडियम। जैसे कि प्रतीक दिखेगा तुम्हारे दिमाग में बात जाएगी कि इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम, हिंदी में भी लिख देता हूँ इन्हें। वैसे ये दोनों जो पदार्थ है ना, ये अभिक्रिया में तो भाग ले रहे हैं, तो मैंने अभिकारक की परवाह से किया, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हो गए, अभिकारक। और इधर को जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो बन रहे हैं ये वाला पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है इसका नाम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इससे बोलते हैं उत्पाद। अब हमें क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या और उत्पादकों की परमाणु संख्या कैसी होती है, बराबर नहीं होती। चेक करते हैं, इधर वाली देखते हैं, मैग्नीशियम परमाणु संख्या कितनी है, एक ही बार आया है तो एक ही है। ऑक्सीजन की कितनी है, 2। इधर देखना उत्पाद में देखना, इधर की साइड, इधर की साइड उत्पाद में देखना, मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है, 1, और ऑक्सीजन की कितनी है यहाँ पे, 1। अब बताओ मैग्नीशियम 1 था, इधर भी 1 है,
पर ऑक्सीजन के 2 थे और ऑक्सीजन का 1 है। तो कहने का मतलब है, ये बताओ, ये अभिकारकों की उत्पादकों की परमाणु संख्या बराबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पे कितनी है? 1। तो इसी को तो बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये कौन सा समीकरण का उदाहरण हो गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें क्या है, जब तक हम ऑक्सीजन 2 है अभिकारकों में, तो उतनी ही उत्पादकों में होनी चाहिए, इसीलिए इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। और इधर देखो, इधर C1 है, इधर भी C1 है, मतलब अभिकारक ये दोनों, अभिकारक में कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, तो ये तो अपना संतुलित का हो गया। और ये कौन सा है? अपना असंतुलित का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार इससे क्वेश्चन कैसे बनता है रासायनिक समीकरण से, कि कोई भी रासायनिक समीकरण लिख देगा, बोलेगा कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को क्या करना है? संतुलित कीजिए। तो जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। संतुलित भी बताया, असंतुलित भी बताया। इसके बाद जो इससे क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित समीकरणों को क्या कीजिए? संतुलित कीजिए। तो उसकी एक विधि होती है बेटा, उसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। इसका मतलब क्या है कि हमें चरणबद्ध तरीके से उसको समान करनी पड़ती है अभिकारकों और परमाणुओं की उत्पादकों की परमाणु संख्या आपस में, जैसे स्टेप बाय स्टेप। उसके भी नियम होते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के क्या होते हैं? नियम होते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के क्या होते हैं? नियम कितने होते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसके बाद जो आगे का पार्ट आएगा उसमें इससे आगे के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जिससे क्या है आपको तैयारी में आसानी मिले, थोड़ा थोड़ा कम कम पढ़ा के आपका पूरा चैप्टर हो जाए। अब रासायनिक समीकरण होता है, चाहे रासायनिक समीकरण संतुलित हो या असंतुलित, रासायनिक समीकरण तो दोनों ही होते हैं, ये उसके अंदर के भेद होते हैं। पर वो क्वेश्चन ऐसे आता है, कोई भी अभिक्रिया लिख देगा और बोलेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, या कोई नाम लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एरो का निशान आएगा तो यहाँ बनता है जल। अब ऐसे एक अभिक्रिया दे देगा, ये भी तो रासायनिक समीकरण है, पर जब तक हम इसको इनके सूत्र प्रतीक में नहीं लिखेंगे पूर्णतः, तो ये रासायनिक समीकरण नहीं माना जाएगा। तो रासायनिक समीकरण के लिए इनके निरूपित करना पड़ेगा। अब ऐसे दे दिया, हमें कोई क्वेश्चन दीजिएगा इसके रासायनिक समीकरण में लिखो, अब इनका नाम दे दिया शब्दों में, अब इसको रासायनिक समीकरण में लिखना है। तो इसके लिए मैंने अभी बताया है, जब तक हम हाइड्रोजन का प्रतीक नहीं सीखोगे, शुद्ध ऑक्सीजन का क्या होता है, तो ये इधर जल मतलब पानी बन रहा है, तो ये कैसे बना, ये भी तो आना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन होता है H2 प्लस ऑक्सीजन मतलब O2, क्या बनेगा? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के कराएंगे तो वैसे जल का सूत्र क्या होता है? H2O बनता है, तो ये बनेगा। अब ये हमें मालूम नहीं है संतुलित है या असंतुलित है, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है। तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 पर ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो ऐसे ही जो अभिक्रिया लिखी है ना, तो इस टाइम तो ये कैसी है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करने के लिए एक विधि होती है, और ऐसे ही प्रश्न पूछता है, कौन सी होती है? हिट एंड ट्रायल विधि। अब इसको क्या है, एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, और जो अपने तत्व या धातु वगैरह जो होते हैं उनके नाम वगैरह, एलिमेंट, उनके प्रतीकों को भी सीखेंगे। जो ज्यादा नहीं है, इंपोर्टेंट 15-20 होंगे, उनको सारों को लिखा देंगे, जिससे क्या आपका काम चल जाएगा। और रासायनिक समीकरण लिखने के नियम मैं आपको बता दूं, नियम क्या होते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के। रासायनिक समीकरण लिखने के क्या होते हैं? नियम। मतलब कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी, जैसे मैंने लिखा Mg प्लस O2, यहाँ पे बना MgO। अब तुम नोटिस करो, यहाँ पे Mg प्लस O2 अभिकारक है, तो अभिकारकों को हमेशा कहाँ लिखता है? इधर का जो हिस्सा होता है, हमारे 2 एंड होते हैं, लेफ्ट और राइट।
लेफ्ट माने बायां, राइट माने दायां। तो इंग्लिश में और हिंदी में क्या अंतर है कि यहाँ इधर वाले हिस्से को बोलते हैं बायां या बाईं ओर, इधर वाले को बोलते हैं दाईं ओर। तो पहला तो नियम यही बनता है कि जो भी अपना पहला ये है कि जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसमें रासायनिक समीकरण में जो रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे या रासायनिक समीकरण लिखेंगे जो बाईं ओर लिखते हैं, अभिकारकों को कहाँ लिखते हैं, बाईं ओर, ये बाईं ओर है, और उत्पादकों को कहाँ लिखते हैं, दाईं ओर, पहला। दूसरा, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके बीच में जो प्लस का चिन्ह है, अभिकारकों के बीच में या उत्पाद के बीच में जो प्लस का चिन्ह है वो हमें ये बताता है कि इन दोनों में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या इन दोनों में रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ये पदार्थ बने हैं दोनों। अगला क्या होता है, हमें इनके प्रतीकों के रूप में भी लिखना चाहिए, ये भी इसके नियम है। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका साथ, हमारी मेहनत, SNK एकेडमी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं, जिससे क्या है सारी आने वाली नोटिफिकेशन को आप देख सकें। इसके बाद जो अपना टॉपिक रहेगा अगला, एलिमेंटों के प्रतीक सूत्र सबसे पहले वो कराए जाएंगे। उसके बाद संतुलित एवं रासायनिक समीकरण को संतुलित व असंतुलित सिखाना, मतलब कि असंतुलित को संतुलित करना सिखाया जाएगा। उसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से तारतम्यता के साथ पढ़ाया जा रहा है। जो भी चीज पढ़ाई जा रही है आपको, हम चाह रहे हैं कि एक भी टॉपिक में से कुछ रहा ना जाए, जिससे क्या है कि सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे भी अच्छी मेहनत कराएंगे। आपका साथ होगा तो हमें पूर्णतः विश्वास है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।